प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु के सामने ले आइए। यही वो बलिदान है जो प्रभु चाहता है। नम्रता दीनता से हम प्रभु के सामने खड़े हो, उसकी डेवड़ी पे खड़े हो, ये वो चाहता है। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 22 अध्याय लेवी व्यवस्था की पुस्तक चढ़ावे की पवित्रता। हमने कई पिछले अध्याय में पवित्रता, बलिदान और इन सब चीज़ों के बारे में सीखा है। और अब जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है उस व्यवस्था के परिणाम के बारे में भी प्रभु का वचन बात कर रहा है। आगे और भी बात से और बहुत सी और बातें हैं। 22 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तु से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इज़राइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेह हो या मनुष्य जब तक अशुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य खसलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो उसमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु जो फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और उसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बातों पर क्लियरली हमसे बात कर रहा है, सीधे तौर पर। पवित्रता और पवित्रता, यहाँ तक कि इन बातों के कारण भी अपवित्रता ना ठहरे। सब चीज़ें परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से की हैं। 10 पद से हम देखते हैं कुछ और बातें लिखी हैं। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को खाने न पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो वे भी उसके भोजन में से खाएं। यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की पवित्र वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से ना खाने ना पाए। बहुत सिंपल सी बात है। ये हमारे समझने के लिए है, ताकि हम उस भावना को समझें कि परमेश्वर यहोवा इस भाग को हमें दे क्यों रहा है, और वो ये विधियां भी साफ साफ रीति से दे रहा है। वो बात और है, कुछ लोगों ने इस विधियों को जो है अपनी तरीके से मोड़ मरोड़ के अपनी तरीके से बना लिया, और यहीं पर तो विशुद्धियां ठहरी, गलत बातें ठहरी। इसी बात की तो यीशु ने भर्त्सना की है। खैर, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है 14 पद में, और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। गलती से अगर खा लिया है तो 5 गुना याजक को देना पड़ेगा। 15 पद, वे इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करें, वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इज़राइलियों से समझा करके कि इज़राइल के घराने या इज़राइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई मेल बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा।
और जो कोई बैल या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने कर लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसे को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो उसको स्वेच्छा के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे हों या कुचले या टूटे या कट गए हों उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसे काम न करना। इसमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उसमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उसमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। परमेश्वर ने यहाँ पर भी बहुत सारी बातों को साफ रखा है। अगर देखो कैसा हो कि लोगों से ये बात अगर ना कहता तो लोग तो यही काम कर रहे होते, कहने के बावजूद भी लोगों ने यही किया। वैसे इसकी जिम्मेदारी याजकों की थी कि वो सही रीति से सिखाते। अब शायद अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मर्जी के लिए उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। इसकी कुछ जड़ें हमारे पूर्वजों से भी मैं एहसास करता हूँ। जब मैं मेरी बात करूँ, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों की सिचुएशन किस तरह की होती है मुझे पता है अच्छे से। शास्त्रों में साफ लिखा है कि 5 घर में जाकर भिक्षा मांगी जा सकती है। कितने घरों में? 5 घरों में। 5 घरों में जाकर एक ब्राह्मण बोल सकता है कि भिक्षाम देही, ये संस्कृत का वर्ड है, मतलब भिक्षा दीजिए। ब्राह्मण का तरीका यही था और ब्राह्मण भिक्षा लेता। 5 घरों में जो भिक्षा मिलती सिर्फ उसी से उसका घर चलता। वो जिसके घर में आज गया है अगले कुछ दिनों तक उसके घर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ दे दिया तो उसी के घर दोबारा रोज मांगने चले जाएं, लेकिन ये रीति थी और ऐसे काम चलता नहीं था। वाकई में बहुतों की बहुत बुरी दयनीय स्थिति थी। फिर तरीके निकाले गए कुछ चालाक लोग और इस वजह से ये व्यवस्थाएं बदलती चली गई और यही बातें हर जगह लागू होती है। सो आई कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। मेरे पुरखों को मैं समझ सकता हूँ कि वो सब क्या है। और तब बलियाँ और फिर जो नाना प्रकार के यज्ञ और ये कहानियाँ और फिर इस तरह की चीज़ें और फिर किस किस तरीके से पैसा बनाया जाए वो देखा जाए। आज दुनिया में ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कई जगहों पर चर्च में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन मैं इसे सिरे से नकारता भी हूँ। असल में जब तक पैसा नहीं होगा तब तक सेवा भी नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी गई हैं। वहाँ पर है देना है, बहुतायत से देना और जितना हो उतना अधिक देना है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग था। वह लोगों ने अपने अपने रास्ते निकाले, वो तो खैर कोई आधार ही नहीं है, तो इसलिए वो लोग तो जो करते हैं उनको करने दो। पर अब जब हम मसीह में हैं, हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम जो बुलाए हुए चुने हुए सच्चे अच्छे याजक ठहरे यीशु के लहू से, तो हम पवित्रता में और सच्चाई में चले जैसा कि वचन सिखाता है। 26 पद पर पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन के में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने ना पाए। मैं यहोवा हूँ। अगर रह जाए तो फिर उसे जला देना। ये विधि पहले ही बता दी गई। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें भी हैं। बलिदान तो बलिदान है। 31 इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इजराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना हूँ। मैं यहोवा हूँ। आमीन। प्रभु इस भाग को पढ़ने से और सुने जाने से आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की भलाई बहुत आयत से है मेरे प्रियो उन पर जो परमेश्वर की बात सुनते, जो परमेश्वर की बात मानते और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ये बात आज भी लागू है। अपनी मर्जी से जिंदगी जीना मत कीजिए, ये गलत है। अगर कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती, मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसे हो रहा वो कैसे हो रहा है, कुछ बातों को अगर समझ नहीं आता, इट्स ओके, कम एंड सिट और प्रभु के जो सेवक हैं उनसे बातचीत कीजिए। आप जिस चर्च के सदस्य हैं वहाँ ज़रूर जाइए और मुझे
100% यकीन है जो प्रभु के सेवक हैं वो आपकी सहायता करें। किसी कारण से अगर आप उनके जवाब से या उनके किसी बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, दैट्स ओके, फाइन इट, वेट कीजिए, प्रभु आपको बताएगा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी किसी और के पास जाने की। मुझे मेरे चर्च में हर जवाब मिल जाता था, क्योंकि मैं जवाब नहीं पूछता था, सवाल नहीं पूछता था, मैं प्रार्थना करता था और अपने मन में रखता था, प्रभु मुझे अपने आप जवाब देता था और बल मिलता था मुझे। लेकिन अगर पूछना है तो बुरी बात नहीं है, मैं कहूँगा पूछिए। एक सलाह है, अगर आपके पास फिर भी ऐसे सवाल हैं तो विजनरी रेडियो शाम को 5:30 से 7:30, सोमवार से शुक्रवार आप वहाँ भी फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु सहायता करे, जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।